Very good morning, friends. Today we will be discussing a new topic under the subject Gender, School and Society. The topic is gender equity and equality. Let us first discuss what is gender equity. Gender equity, in another words, means fairness. Equity is giving people what they need, that is being fair. जो भी चीज़ उनको चाहिए उनकी ज़रूरत के अनुसार जब हम कोई चीज़ उन्हें दे देंगे तो वो क्या कहलाएगी? इक्विटी या समता कहते हैं. ठीक है, हिंदी में इसको समता कहते हैं. जेंडर इक्विटी, अब पहले हमने शब्द समझा इक्विटी. इक्विटी का क्या मतलब है कि हम जो भी व्यक्ति है उसकी आवश्यकता अनुसार उसे जो है संसाधनों को उपलब्ध करा दें. इक्विटी इज गिविंग पीपल व्हाट दे नीड और दैट इज बीइंग फेयर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. एंड व्हाट इज जेंडर इक्विटी? जेंडर इक्विटी इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू बोथ मेन एंड वुमेन. दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए तो हम क्या कहेंगे? बराबरी का व्यवहार इन द सेंस कि उनको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनके अनुसार उन ज़रूरतों की पूर्ति की जाए, उसे हम कहते हैं जेंडर इक्विटी. द टर्म जेंडर इक्विटी रेफर्स टू फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी विद रिगार्ड टू जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. बेसिकली सारी की सारी बात जो है वो कहाँ आकर रुकती है? संसाधनों पर या रिसोर्सेज पर आकर रुकती है. क्या होता है कि जो लोग पेट्रियार्कियल सोसाइटी में ज़्यादा पावरफुल है वो कोशिश करते हैं कि वो रिसोर्सेज अपने काबू में रखें जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उनको वो ना मिले. इन केस ऑफ पेट्रियार्कियल सोसाइटी उसमें ये कौन है? जिनके पास पावर है, जो पावर का सेंटर है वो मेल है. तो यहाँ पर ये जो जेंडर इक्विटी की बात हो रही है वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जेंडर इक्विटी मीन्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट गेट एक्सेस टू सेम अपॉर्चुनिटीज. जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो लड़कियों और लड़कों को बराबर मिले. पर अब भी अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, शहर भी हैं और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी हैं जहाँ पर अभी भी जेंडर इक्विटी की बात नहीं आती. जब भी रिसोर्सेज को डिवाइड करने की बात आती है इक्वली तो लड़कों को ज़्यादा वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं या मेल्स को ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स. तो वो रिसोर्सेज जब तक इक्वली डिवीजन नहीं होगा उनका और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल नहीं उनको मिलेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि समाज में इक्विटी या समता है. फिर men and women or girls or boys may be treated equally without any distinction or bias or prejudice to any particular gender in the use of resources. So gender equity is a process of giving resources and opportunities according to the needs of the individual and existing differences. सी मैं अगर आपको दो शब्द हैं जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी, अगर इसको लेमन भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो एक रोटी है मेरे पास, उस रोटी को मैंने बांटना है. मेरे पास एक बच्चा है, एक उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है और एक आदमी है. तो मैं अगर उस रोटी को बराबर बराबर बांट दूंगी तो वो सही नहीं होगा. उससे क्या होगा? क्योंकि बच्चा जो है, सबसे छोटा बच्चा जो है वो पूरी रोटी नहीं खा पाएगा और अगर बड़े बच्चे को दूंगी तो भी थोड़ी बहुत बच जाएगी और आदमी को दूंगी तो उसका वो पेट भर सकती है. तो मैंने क्या करना है, जो जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार उसको जब मैंने रोटी काट कर बांट कर दे दी तो वो क्या हुआ? वो हुआ समता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्कूल कहीं पे साइकिल बांटने हैं, मैंने अगर सबको एक जैसी साइकिल दे दी तो क्या वो बराबर इक्वालिटी तो हो जाएगी कि सबको एक जैसी साइकिल मैंने दुकान से खरीदी और सबको वो बांट दी. लेकिन अगर मैं उसको जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार उसको वो साइकिल प्रोवाइड कराऊँ. फॉर एग्जाम्पल एक मेल है तो एक फुल साइज मेल साइकिल मैंने दे दी. अगर फीमेल है तो उसको फीमेल को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको साइकिल दे दी. एक डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको मैंने उसके हिसाब से साइकिल दे दी. एक बच्चा है तो उसको उसके हिसाब से साइकिल दे दी. तो जब मैंने साइकिल्स को बांटा, सबको एक जैसी दे देती तो वो इक्वालिटी होती. लेकिन जब जिसकी जैसी ज़रूरत थी उसके अनुसार उस तरह की साइकिल अगर मैंने उसको दी तो वो क्या कहलाएगी? दैट विल बी कॉल्ड जेंडर इक्विटी या समता कहलाएंगे. अब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड टैलेंट्स. मतलब अपनी जो लाइफ है उसके जितना बढ़िया से बढ़िया वो उसको जी सकते हैं, जितने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं वैसी सब अपॉर्चुनिटीज सबको दी जाए तो हम क्या कहेंगे? इक्वालिटी. इक्वालिटी के लिए एक और शब्द यूज होता है सेमनेस. दैट इज ए इज इक्वल टू बी. अगर मैं कहूँ ए कौन है? मेल और बी कौन है? फीमेल. अगर जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए और अगर सिंपली एक बात की जाए और ए इज इक्वल टू बी तो वो इक्वालिटी हो जाएगा जब हम दोनों को बराबर चीजें बांटकर दे देंगे. जेंडर इक्वालिटी इज अ टर्म विच रेफर्स टू इक्वल राइट्स टू बी एक्सरसाइज बाय ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. जो भी राइट्स हैं वो सबको बराबर मिल जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर.
अगर जेंडर बायसनेस नहीं होगी, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर, तो हम क्या कहेंगे, द सोसाइटी इज जेंडर इक्वल। एवरीवन इज क्रिएटेड इक्वल एट बर्थ, सब बराबर है। मैंने पहले भी बात की थी कि मेल और फीमेल की अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो वो बहुत कम है, लेकिन अगर हम उनके एक जैसा चीज़ें हैं उनकी बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर की भी बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एक जैसी हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो कि बेसिकली सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, वही अलग है। तो जब सबको बराबर ईश्वर ने बनाया है तो समाज में आने के बाद उनके साथ भेदभाव क्यों? सो एवरीवन इज क्रिएटेड इक्वल एट बर्थ, एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल राइट टू एग्जिस्ट एंड डेवलप बाय द नेचर, नो स्पेशल प्रिविलेजेस शुड बी गिवन टू एनीबडी, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल बेसिक नीड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। तो ये जो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का राइट जो है, ये ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस देते हैं, और इससे क्या होता है कि एक जो सम समाज का निर्माण होता है। सोशल इक्वालिटी क्या है? इट इज दी कंडीशन। अब ये इक्वालिटी, जो जेंडर इक्वालिटी किस किस तरह से अचीव की जाएगी? सबसे पहला है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी इट इज अ कंडीशन इन विच ऑल पीपल विद इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी और आइसोलेटेड ग्रुप हैव द सेम स्टेटस इन सर्टेन एस्पेक्ट्स सच एज सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रॉपर्टी राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू सिविल गुड्स एंड सर्विसेज। सो 3-4 बातें कही गई हैं कि जो लोग हैं उन सबको क्या होना चाहिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी आइसोलेटेड ग्रुप के अंदर दे हैव सेम स्टेटस, उनका स्टेटस सेम होना चाहिए इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर। कैसे? फॉर एग्जांपल वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं? सिविल राइट्स के अंदर उनको सही, सिविल राइट यानी जो भी राइट सिटीजन को, एक सिटीजन को मिले हुए हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर आइसोलेटेड ग्रुप में। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग, जिनके पास पावर है वो दूसरों को बोलने ना दे। फिर प्रॉपर्टी राइट्स, अब अगर हमारी कंट्री की बात की जाए तो आप मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशन में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है राइट दे दिया है, लेकिन आज भी अगर उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करेंगे तो लड़कियों के नाम आपको बहुत कम, औरतों के नाम प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वहां पर वो हमेशा या तो फादर के नाम है, फिर फादर से ब्रदर को चली जाती है, वहां पर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और अगर वो इन लॉज के वहां है तो वहां पर भी वाइफ के लिए प्रॉपर्टी का कोई जो है शेयर नहीं है उस वहां, फिर वो जो है डिप्राइव्ड हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स उनको नहीं आते। जब तक आपके पास पावर नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको उतने अधिकार कितना भी आप कोशिश कर लें नहीं मिलेंगे। इक्वल एक्सेस टू सिविल गुड्स, जितने भी सिविल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जो एक सिटीजन को मिलने चाहिए, उनके लिए भी इक्वल एक्सेस होना चाहिए। सो दिस इज सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी के थ्रू हम जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में सारी चीजें, एलोकेशन ऑफ दी स्केर्स रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कम है ज्यादा है, सबका एलोकेशन बराबर हो जाए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले उन सब चीजों को अवेल करने की, तो हम कहेंगे कि इस सोसाइटी में इक्वालिटी है। किसके बेसिस से? एलोकेशन ऑफ दी स्केर्स रिसोर्सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कोई रेस का कारण ना हो, कोई रिलीजन का कारण ना हो, कोई क्लास ना हो, कोई जेंडर ना हो, कोई डिसेबिलिटी ना हो, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन ना हो, कोई एथनिसिटी ना हो। इन सब चीजों को देखे बिना जब रिसोर्सेज को इक्वली शेयर कर दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। फिर तीसरी जो चीज है जिसके थ्रू हम जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं वो इक्वालिटी ऑफ कंडीशन है। इक्वालिटी ऑफ कंडीशन का क्या मतलब है? क्रिएटिंग अ वर्किंग फील्ड that eliminates all barriers that go against the concept of equality of opportunities। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा फील्ड तैयार कर दिया जाए जहां पर सबको ऐसी कंडीशंस हो कि वो जो भी वो करना चाहे, जिस भी एरिया में वो काम करना चाहे, वो उसको कर सके। अगर वो नहीं कर पाने के स्थिति में होंगे तो फिर वो सम समाज नहीं है, वहां पर इक्वालिटी नहीं है। अब अगर हम हमारे इंडियन कंडीशंस की बात की जाए, अगर रिसोर्सेज है, लड़के को पढ़ने भेजना और लड़की को बराबर पढ़ने भेजना है, तो पहले अपॉर्चुनिटी जो है वो लड़के को दी जाएगी। अगर पैट्रियार्किक इंडियन सोसाइटी की बात ही हम करें, चेंज आ रहा है, मैं ये नहीं कहती चेंज नहीं आ रहा, पर स्टिल दिस सिचुएशन एग्जिस्ट। तो वहां पर क्या हो गया? बैरियर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल्स में भी कहीं पे अगर फीमेल टीचर्स नहीं है तो प्रॉब्लम है। उसी तरह मेडिकल फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है कि मेडिकल फैसिलिटी, या कोई औरत बीमार हो जाए तो जब तक वो एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचती तब तक उसके हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज में हम देखेंगे कि हेल्थ कंडीशंस बहुत खराब है, तो वहां पर देखने की जरूरत है कि इस तरह के जो बैरियर्स हैं, जो भी हैं, उन सब बैरियर्स को हटाया जाए, जिससे कि वो कोई भी व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ को प्रॉपर
तरीके से जी सके और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज उसे मिले उनको अवेल कर सके। देखो, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज ने जेंडर इक्वालिटी को डिफाइन किया है। जेंडर इक्वालिटी रिक्वायर्स इक्वल एंजॉयमेंट बाय मेन एंड वुमेन ऑफ द सोशली वैल्यूड गुड्स, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स। जो भी चीजें एक सिविल सोसाइटी अपने इंडिविजुअल को देती है वो मेन और वुमेन को इक्वली मिल जाए, विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो हम कहेंगे कि इक्वालिटी है। फिर जेंडर इक्वालिटी को अचीव कैसे किया जा सकता है, कैसे सिटीजनशिप जो है, जैसे कैसे एक सोसाइटी में एक सिटीजन को जो है इक्वल राइट मिल सकते हैं, जैसे राइट ऑफ एडुकेट, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव करने के लिए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, आप जैसा भी आप अपना जीवन यापन करना चाहते हैं उस तरह से करें। राइट टू फूड एंड न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन सबको मिलना चाहिए, इसका राइट सबको है। राइट टू हेल्दी लाइफ, अच्छी लाइफ जीने का, हेल्दी और स्वस्थ जीवन जीने का सबको अधिकार है। राइट टू एजुकेशन हो, फिर राइट टूवर्ड्स सैनिटाइजेशन हो, राइट टूवर्ड्स प्योर वाटर हो, राइट टू वर्क एंड फैमिली लाइफ। तो राइट टू वर्क एंड फैमिली लाइफ, एक अच्छा वर्क प्लेस हो, अच्छी फैमिली लाइफ हो, ये जीने का अधिकार भी सबको है। तो इस तरह से अगर हम बात की हमने जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी की, तो हम ये पाते हैं कि एक जेंडर इक्वल और एक समाज या इक्विटी से वाला समाज हम कब बना पाएंगे, जब हम सोसाइटी में बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और बायसेस को हटा सकेंगे। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।